हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑप्टिमल मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम देखेंगे। नाउ ये जो मेथड है अगेन हम लोग इसमें हम लोग डायनामिक अप्रोच यूज़ करेंगे। ओके, तो बेसिकली हम लोग अभी देखेंगे बेसिक प्रॉब्लम क्या है और फिर ये मेथड हम कैसे यूज़ करते हैं ताकि हमको एफिशिएंट आंसर मिल सके। ठीक है, तो जनरली जब हमारे पास दो नहीं मिनिमम 3 मैट्रिक्स होना चाहिए। ओके, इसी 2 मैट्रिक्स को अगर आपके पास सिर्फ 2 ही मैट्रिक्स है, जैसे कि अगर आपके पास सिर्फ A इंटू बी है तो इसको आप सिर्फ A इंटू बी को बस आप A इंटू बी एक ही तरीका है जिससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये एल्गोरिदम काम तब करता है जब आपके पास 3 या उससे ज़्यादा मैट्राइसेस होंगे। ठीक है, तो बोलते हैं कि जैसे अगर आपके पास जैसे यहाँ पे ये 3 मैट्रिसेस थे, तो 3 मैट्राइसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए 2 तरीके हैं। जैसे पहले आप A और B को मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो आंसर आएगा उसको C से मल्टीप्लाई करोगे, और पहले आप B और C को मल्टीप्लाई करोगे और इससे जो आंसर आएगा इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, A से। ठीक है, तो ये एक तरीका है और ये सेकेंड मेथड। ओके, नेक्स्ट अगर आपके पास 4 मैट्रिक्स है, ठीक है, तो 4 मैट्राइसेस है, तो 4 मैट्राइसेस है तो इसको जो है आप 5 तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे आपने CD को किया, इसका आंसर, इसका जो भी आंसर आया इसको B से, और फिर इसका जो सोल्यूशन आया उसको किससे मल्टीप्लाई किया, A से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये इस यहाँ पे जो भी ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट बेसिकली ऑर्डर बताता है। जैसे कि मैं अगर ये वाला देखूँ तो इस ब्रैकेट से सबसे इनर मोस्ट ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, फिर उसका जो सोल्यूशन आता है उसको नेक्स्ट जो टर्म है उससे, और फिर इसका जो टोटल सोल्यूशन आता है वो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, D से। यानी इसमें ब्रैकेट की मदद से आप इजीली पता कर सकते हो कि कौन से ऑर्डर में मुझे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे इसमें सबसे पहले C और D को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, सिमिलरली इसमें जैसे दोनों अगर आप देखोगे ऑर्डर है तो आप पहले AB को मल्टीप्लाई कर लो फिर CD को, या फिर आप पहले CD को मल्टीप्लाई कर लो फिर AB को मल्टीप्लाई करो, क्योंकि दोनों ही इनर मोस्ट है। ठीक है, तो इसमें आप देख लो जिसको करोगे और इन दोनों का फिर जो सोल्यूशन आएगा उसको मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये जो पैरेंथेसिस है या ब्रैकेट है ये हमें मदद करते हैं, गाइड करते हैं कि हम किस तरीके से 3 या उससे ज़्यादा मैट्रिसेस को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ब्रैकेट का सिग्निफिकेंस हम लोग आगे देखेंगे कि इससे क्या फ़र्क होता है। मतलब बेसिकली आपका इन पांचों तरीके में सोल्यूशन तो आपको सेम ही मिलना है। जैसे देखो अगर आप 5 इंटू 4 सिंपल अरिथमेटिक, ठीक है, तो आप 4 3 ज़ा 12 करो, 12 5 ज़ा 60 होता है, या फिर आप 5 4 ज़ा 20 करो और 23 ज़ा कितना होता है, 60। तो बेसिक सोल्यूशन तो आपको हर केस में, जैसे यहाँ पे भी आपको आंसर जो मिलेगा मैट्रिक्स वो सेम रहेगा, जो कि इसी के जैसे रहेगा। सिमिलर इसमें भी भले 5 तरीके हैं बट आपका फाइनल आंसर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा जब आप चारों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे। तो फिर ये ब्रैकेट का क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंस है, हम लोग अब आगे देखते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल के साथ बता रही हूँ आपको। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 3 मैट्रिक्स था ABC। मैं पहले बता चुकी हूँ ABC को मल्टीप्लाई करने के 3 तरीके हैं। पहले आप AB को मल्टीप्लाई 2 तरीके हैं। पहले आप AB को मल्टीप्लाई करो फिर जो आंसर आएगा C से, या फिर आप पहले BC को मल्टीप्लाई करो और इसका जो आंसर आएगा इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, A के साथ मल्टीप्लाई करोगे। ओके, ना अब देखो यहाँ पे, ये देखो अब यहाँ पे जो ये 5 2 दिया है A B, आपको एग्ज़ाम में यही दिया रहेगा। ये जब एल्गोरिदम सॉल्व करेंगे, अब ये क्या है, बेसिकली कोई भी मैट्रिक्स है उसको हम रो और कॉलम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जिसमें फर्स्ट वाला रो होता है और सेकंड वाला टर्म क्या होता है, आपका कॉलम होता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जब भी आप कोई 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे यू हैव टू मेक श्योर कि इसका कॉलम और इसका रो क्या होना चाहिए, सेम। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का रूल ये बोलता है कि 2 मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई तभी कर सकते हो जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो क्या होगा, आपका सेम होगा। ठीक है, तो ये सेकंड थिंग। थर्ड, अब बोलता है नंबर ऑफ़ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। ठीक है, सो नंबर ऑफ़ मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं कि जब आप AB को मल्टीप्लाई करोगे और फिर जो भी आंसर आएगा उसको C से, तो उस केस में कितने नंबर ऑफ़ मल्टीप्लिकेशंस होंगे। तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है, देखो यहाँ पे, जैसे देखो ये 5 इंटू 2 है और B जो है आपका 2 इंटू 4, यानी कि A में 5 रो 2 कॉलम है और B में आपके 2 रो और 4 कॉलम है। ठीक है, अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो नंबर ऑफ़ मल्टीप्लिकेशन कैसे निकालते हो आप, इस फॉर्मूले से। जब आप A और B को मल्टीप्लाई करते हो तो देखो A का रो कितना है, 5, और इसका कॉलम कितना है, 2,
बी का भी कॉलम कितना है 2, तो 2 को एक ही बार लिखेंगे, और बी का रो ना, ओके, एंड बी का कॉलम कितना है आपका 4। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मल्टीप्लिकेशन कितने होंगे आपके 40। ओके ना, जब आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो जो नया मैट्रिक्स मिलता है उसका रो और कॉलम कैसे इवैल्यूएट करोगे, जैसे इसमें देखो 5 रो थे और इसमें कॉलम कितने हैं 4, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसमें देखो रो कितने हो जाएंगे 5 और कॉलम कितने हो जाएंगे आपके 4। अब देखो ये जो ए और बी प्रोडक्ट मिला है इसको अब मल्टीप्लाई किससे करना है, सी के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब सी का रो कितना है 4 और कॉलम कितना है 3, तो अब मैं इसको ऐसे लिखूँगी 5, ये देखो ए और बी का मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स मिला है उसका रो कितना है 5, कॉलम कितना है 4, सी का रो कितना है 4, एक ही बार लिखेंगे 4 को, और सी का कॉलम कितना है 3। तो अब इनको अब मैं कैलकुलेट करूँगी तो यहाँ पे ये जो ए बी को आउटपुट इनटू सी करने के लिए मुझे नंबर ऑफ़ मल्टीप्लिकेशन कितने लगे 60। सो टोटल नंबर ऑफ़ मल्टीप्लिकेशन मुझे कितना पड़ा यहाँ पे 100। ओके कब, जब आपने ए और बी को पहले मल्टीप्लाई किया और इसका जो भी आंसर आया उसको आपने किसके साथ मल्टीप्लाई किया, सी के साथ। ओके नाउ सेकेंड वाला मेथड देखते हैं। सेकेंड वाले मेथड में मैं बी और सी को पहले मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है। तो बी और सी को मल्टीप्लाई करें तो बी देखो कितना है 2 × 4, ओके, एंड सी कितना है 4 × 3। तो नंबर ऑफ़ मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएंगे 2 × 4 × 3, यानी कि नंबर ऑफ़ मल्टीप्लिकेशन कितने हो जाएंगे आपके 24। नेक्स्ट, अब इसका जो भी सोल्यूशन आएगा बी सी का उसको मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, ए के साथ। नाउ बी और सी जो आंसर आएगा वो एक मैट्रिक्स होगा, उस मैट्रिक्स का साइज़ क्या होगा, देखो यहाँ पे मैट्रिक्स का साइज़ क्या होता है, बी का रो, ये यहाँ से देख लो, बी का रो और सी का कॉलम, यानी 2 × 3। तो 2 × 3 ये आपको बी और सी मल्टीप्लाई करने के बाद ये मैट्रिक्स मिला, ठीक है, यानी उसमें 2 रो और कॉलम कितने हैं 3, और ए का कितना है 5 × 2। अब इनका नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितना होगा 5 × 2 × 3, दैट मीन्स कितना आपका 30। तो 30 + 24 नंबर ऑफ़ मल्टीप्लिकेशन कितना हुआ 54, मतलब जस्ट आधा हो गया। ओके सो हमने देखा ब्रैकेट पुटअप करने से पहले केस में मुझे 100 लगा, लेकिन इस केस में एग्जैक्टली उसका आधा। तो जितने नंबर ऑफ़ मल्टीप्लिकेशन कम होंगे, क्योंकि देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन जो रहता है ना ये इसमें कॉस्ट कम लगती है, लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होता है बेसिकली वो मल्टीपल टाइम एडिशन करता है। जैसे कि अगर आप 2 + 2 करोगे, ठीक है, ये मैं पहले भी तुम लोगों को शायद बताई हूँ, 2 + 2 करोगे तो सिंपल एक ऑपरेशन, लेकिन 2 × 2 करोगे है ना, तो 2 + 2 जो आंसर आएगा फिर उसका जो भी आंसर आएगा उसको आप क्या करोगे फिर से 2 से ऐड करोगे, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ़ एडिशन कितने हो गए आपके 2 हो गए। सिमिलरली 2 + 10 एक ऑपरेशन है, लेकिन 2 × 10 इज़ 10 टाइम्स आपको 2 को क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इज़ ऑलवेज कॉस्टलियर। तो हमने देखा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 100 था, मल्टीप्लिकेशन को आप रिड्यूस करके हमने कितना कर दिया 54, ठीक है। सो ये जो ऑप्टिमल चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का काम है कि जब आपके पास 3 या उससे ज़्यादा मैट्रिसेस अवेलेबल है तो ये एल्गोरिदम हमें क्या करता है ब्रैकेट्स की पोजीशन बताता है, किस पोजीशन में आपको ब्रैकेट रखना है, और ये ब्रैकेट की मदद से हमको पता चलता है कि किसको पहले मल्टीप्लाई करना है फिर उसके सोल्यूशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये एल्गोरिदम डायनामिक अप्रोच यूज़ करके हमको प्रॉपर पोजीशन पे ब्रैकेट को पुटअप करता है ताकि हम उस ऑर्डर में ही मल्टीप्लिकेशन करें, ताकि नंबर ऑफ़ मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाए आपके रिड्यूस हो जाए। ओके सो नेक्स्ट वीडियो में हम एल्गोरिदम और फिर न्यूमेरिकल उसको करेंगे। ओके।